हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर सी चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्लास 10th विज्ञान का जो 3rd चैप्टर है, धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल, उस का ही ये टॉपिक है। और जो धातुओं के गुण हैं, अधातुओं के गुण हैं, वो क्योंकि कट चुके हैं, 30% सिलेबस कम हुआ है, तो स्टार्टिंग जो होती है यहीं से होती है। इसके बाद के टॉपिक आएंगे, ये आएगा, तो हम देखते हैं क्या होती है। देखिए, सक्रियता श्रेणी क्या है। जैसा आप जानते हैं कि जो धातुएं हैं उनको उनकी सक्रियता के आधार पर एक श्रेणी में रखा गया है। तो श्रेणी में रखा गया है उनको, और वही श्रेणी क्या कहलाती है? सक्रियता श्रेणी कहलाती है। और धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में रखा गया है, यानी सबसे अधिक सक्रिय धातु पहले है, फिर बाद में कम सक्रिय धातु हैं। अब उसको याद करने की हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि उसको याद कैसे किया जा सकता है। हम ट्रिक ही बताएंगे पहले और उसके बाद लिखेंगे। जो श्रेणी है उसको बाद में लिखेंगे, पहले हम उसकी क्या बताएंगे? ट्रिक बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए क्या है ट्रिक, यहां से स्टार्ट करते हैं। कार्तिक ने कार मंगाई अलीगढ़ जाने को, अलीगढ़ जाने को फरारी समझ में आ गया? फरारी। फिर पलवल भी जाना है, पलवल भी जाना है। कौन है जी? कौन है जी? आगे सोने वाले, आगे सोने वाले। तो देखिए ये एक ट्रिक है। कार्तिक ने कार मंगाई अलीगढ़ जाने को फरारी, फिर पलवल भी जाना है, कौन है जी? आगे सोने वाले। देखिए इस ट्रिक से आप पूरी जो एक्टिविटी सीरीज है, सक्रियता श्रेणी है, उसको लिख सकते हैं। फिर उसकी हम परिभाषा बताएंगे, ठीक। तो लिखते हैं हम यहां पर, देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं कि यहां पर ही लिख देते हैं। इधर देखिए, यहां कार्तिक यानी के हो गया, इसके लिए ने एन ए हो गया, ने कार सी ए हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मंगाई एम जी हो गया, एम जी मंगाई। अलीगढ़ जाने को, अलीगढ़ का क्या होता है? एम जी को ऐसे बना दीजिए छोटा, एम जी अलीगढ़ ए एल, अलीगढ़ जाने को जेड एन, जेड एन हो गया, जाने को फरारी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया जेड एन फरारी। फरारी का क्या होता है? एफ ई हो गया यहां पर। फिर पलवल, पलवल का होता है पी बी, पी बी पलवल हो गया। भी जाना है, पलवल भी जाना है, बस इसको थोड़ा सा याद रखना। ये हो गया, ये हो गया। है का हो गया हाइड्रोजन, पीबी के बाद कौन सा आएगा आपका? हाइड्रोजन। आपको यहां दिखाई ना दे तो हाइड्रोजन, ठीक। अब हाइड्रोजन के नीचे वाली हैं
कुछ धातु हैं जो कि हाइड्रोजन के नीचे वाली जो हैं उनको हम यहाँ पे लिख देंगे, वो आप नीचे लिख लेना। जाना है फॉर हाइड्रोजन कौन यानी Cu, कौन है जी Hg पूरा है Hg है जी, आगे Ag सोने वाले सोना का मतलब होता है Au, ये हो गया, बस इतना है। तो ये जो एलिमेंट है आप इसको याद कर लीजिए। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी में आगे कुछ लोग सो भी जाते हैं, नींद आ जाती है, तो उसके लिए लिखा है ये। तो अब देखिए इसको कैसे भी आप लिख सकते हैं, ये है शुरू से यहां तक और उसके बाद ये हाइड्रोजन के नीचे ये आ जाए, यानी ये जो एलिमेंट हैं ये हाइड्रोजन से कम सक्रिय हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर क्या हो रही है, सक्रियता इसकी कम हो रही है। सक्रियता क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीजिंग, यानी सक्रियता कम हो रही है। सबसे ज्यादा सक्रिय ये है, फिर उसके बाद ये सक्रिय है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, इस टाइप से ये इसके नीचे है। तो समझ में आ गया, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। आसान है, याद करने में भी आसान है। अब ये ट्रिक तो आपने लिख ली होगी, अब इसकी परिभाषा लिखते हैं हम, क्या होगा, और फिर इसके अनुप्रयोग भी लिख देंगे फटाफट, देखते हैं। देखिए परिभाषा क्या होगी, लिखिए, जब धातुओं को उनकी घटती सक्रियता के क्रम में रखा जाता है तो इसको सही कर लीजिए, क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक श्रेणी सीरीज प्राप्त होती है जिसे सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी और एक्टिविटी भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना, एक एक कई नाम, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब इस श्रेणी को आप यहां पे एक साइड में बना भी सकते हो। तो परिभाषा से आपको समझ में आ गया होगा कि धातुओं को उनकी जो घटती हुई क्षमता के आधार पर रखा जाता है, यानी सबसे अधिक सक्रिय पहले रखा जाएगा, फिर उसके बाद कम सक्रिय। तो दोबारा से इसको लिखते हैं हम, क्योंकि अनुप्रयोग भी हमको सीखने हैं, तो दोबारा से फिर से हम लिखते हैं और सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोग हम लिखेंगे। तो क्या होगा, अनुप्रयोग लिखेंगे तो वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो एक बार फिर से लिखते हैं हम सक्रियता श्रेणी को और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कौन सा होता है, आपका पोटेशियम होता है, उसके बाद कार्तिक ने का मतलब हो गया Na, कार Ca कार, मगाई Mg हो गया यहाँ, अलीगढ़ जाने को Al अलीगढ़ जाने को Zn, फरारी Fe हो गया, फिर पलवल जाना है Pb पलवल जाना है H हो गया है। वैसे जो हाइड्रोजन है वो कभी कभी धातु के गुण भी प्रदर्शित करता है जब वो H+ बनाता है, और ज़्यादातर वो
H कभी नेगेटिव भी बनाता है तो वो अधातु के गुण भी प्रदर्शित करता है, लेकिन हमने उसको यहाँ पे शामिल किया है PbH। फिर कौन है जी Cu और CuHG हैं जी Hg, और यहाँ पर Ag और ये Au, ये हमने जो है एलिमेंट यहाँ पे रख दिए। तो ये क्या है, सक्रियता श्रेणी का घटता क्रम है। तो आप लिख भी सकते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीजेस यानी घट रही है, घटता क्रम, सक्रियता श्रेणी का घटता क्रम। ठीक, तो यहां सबसे ज्यादा जो सक्रिय है वो कौन सी धातु है, पोटेशियम। पोटेशियम यहां ज्यादा सक्रिय है, तो लिख सकते हैं पोटेशियम ज्यादा है, फिर उसके बाद Na है, फिर Ca है, फिर Mg है, फिर Al है, उसके बाद Zn है, फिर Fe आयरन है, ये Pb ये सीसा होता है, लेड, और ये हाइड्रोजन है, फिर ये कॉपर है, ये Hg मरकरी होता है Hg, और Ag सिल्वर होता है, और Au ये गोल्ड होता है, सोना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Pb लेड होता है, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, सोना। ये याद हो गए। तो ये क्रम है इसका। अब देखते हैं जो सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोग, तो इसको यहां से मैं हटा देता हूं। अभी फिलहाल हम अनुप्रयोग यानी कि इसका यूज क्या है, कहाँ पे इसको काम कर लाते हैं। तो होता है ना कि जब कोई भी चीज बिना काम किए तो क्या फायदा पढ़ने से, तो इसलिए क्या है, इसको यहां से इसको भी हटा देते हैं क्योंकि स्पेस की जरूरत पड़ेगी हमें। देखते हैं अनुप्रयोग, किसके अनुप्रयोग, सक्रियता श्रेणी के। ठीक, तो पहला तो यही है कि जो ज्यादा सक्रिय है ना, ये वाली, ये संयुक्त अवस्था में मिलती है, ये पता चलता है। अब देखिए जैसे बहुत ज्यादा सक्रिय है, जो ज्यादा मिलनसार लोग होते हैं, बिल्कुल वो अकेले नहीं रह सकते। नेता लोग जो हैं वो भीड़ से घिरे रहते हैं क्योंकि वो सक्रिय हैं, है ना। तो तुरंत कोई मिला उसी के साथ चल दिए कि आपका ठीक है, तुरंत अभी हम ये काम कराते हैं। तो ऐसे ही ये जो तत्व हैं, ये वाले, ये जो तीन हैं, देखिए आप समझिए ये बहुत सक्रिय हैं, यहाँ तक कि जो हैं ये कैसे हैं, ये बहुत अधिक सक्रिय हैं, ये अधिक सक्रिय हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे अधिक सक्रिय धातु है, सक्रिय, यहां तक एल्यूमिनियम तक। ये जो हैं ये वाले यहां तक आ गए, ये मध्यम सक्रिय, ये क्या है, मध्यम सक्रिय नहीं, यानी कि बहुत ज्यादा ये ऐसे भी नहीं है कि किसी से न मिले, ये यौगिक भी बना लेते हैं। और ये सबसे अधिक सक्रिय, ये तो बहुत तुरंत बना लेती हैं, ये थोड़ा कम बनाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अकेले रहेंगे, ये सब अकेले रहना चाहते हैं, ये वाले जो हैं। तो ये मुक्त अवस्था में, ये कौन से हैं, सबसे कम सक्रिय, सबसे कम सक्रिय। ठीक, तो ये तीनों पता चल गए हमको। अब इसके देखिए यहां पर, तो एक तो ये चीज पता चल जाती है हमको कि कौन सबसे अधिक सक्रिय है। अब ये जो मिलेगा ये संयुक्त अवस्था में मिलेंगे, ये संयुक्त में मिलते हैं, ये मुक्त अवस्था में मिलते हैं। ये किसमें, संयुक्त में मिलते हैं, ये भी संयुक्त में, संयुक्त का मतलब किसी के साथ मिले हुए, और ये मुक्त अवस्था में।
अकेले रहना चाहते हैं। तो जैसे ZnS जिंक सल्फाइड, जिंक अकेला नहीं मिलता, ZnCO3 सोडियम है, NaCl क्लोरीन के साथ मिला हुआ पाया जाता है, ज़्यादातर NaBr, NaI, समझ में आ गया ना। तो ये अकेले नहीं, किसी के साथ मिले हुए पाए जाते हैं। जैसे NaCl है ना, CaCO3 है, कैल्शियम इसके साथ, कार्बन है, ऑक्सीजन है ना, अकेले नहीं रहते हैं। ये भी जो जैसे आयरन Fe2O3 ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है, ZnS इस टाइप से ये मुक्त ज़्यादातर सल्फाइड अयस्क बनाते हैं ये, लेकिन फिर भी इनकी संख्या जो है वो ज़्यादातर अकेले ही होती है। ठीक, तो ये समझ में आ गया, ये पता चल जाता है इससे हमें। तो इसको यहां से हम हटा देते हैं। तो पहला तो ये हो गया, पहला अनुप्रयोग क्या हो गया हमारा कि श्रेणी से पता चलता है कि कौन सी धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं एवं कौन सी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब ये पता चल गया ना, यही तो मेन काम है, यही पता चल गया कि वो कितने लोगों से घिरा हुआ है, तो उनको अलग करना आसान है, कितने तत्व उसमें हैं, है ना। तो उसके जो तरीके हैं, मेथड हैं कि उनके अयस्कों से हम कैसे उनको अलग करेंगे, तो वो भी विधियां हमें पता चल जाती हैं। उसी के अनुसार तो हम विधि बनाएंगे फिर कि कैसे उसको अलग करें। जैसे ये वैद्युत अपघटन विधि से निकाली जाती हैं, ये ऐसी हैं कि आराम से नहीं निकलेंगी, तो इनके लिए वैद्युत अपघटन विधि है। इनके लिए भर्जन निस्तापन किया जाता है, और इनके लिए भी भर्जन वो जो है इनके जो ऑक्साइड हैं इनको डायरेक्ट गर्म करने पर ये अलग हो जाएंगी, क्योंकि कम सक्रिय है ना। समझ में आ गया। जैसे समझो कि कोई है जिसके 10 दोस्त हैं, तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी उसको निकालना उन 10 दोस्तों से। और किसी के हैं 5, उसके लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। और कोई अकेला है तो उसके लिए और कम मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए अलग तरीका है। समझ में आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पर दूसरा देखिए, दूसरा है कि हाइड्रोजन से ऊपर, ये हाइड्रोजन से ऊपर हैं धातुएं, ये हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय हैं और ये कम सक्रिय हैं। तो हाइड्रोजन को कौन विस्थापित कर देगा? हाइड्रोजन गैस को उनके जो लवण होते हैं, हाइड्रोजन गैस को जो अम्ल हैं उनसे कौन विस्थापित कर सकती हैं धातुएं? तो अम्लों से हाइड्रोजन गैस को कौन धातुएं विस्थापित कर सकती हैं? वो ये वाली हैं ऊपर जो है। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम कि श्रेणी से, या पूरा आप लिखेंगे सक्रियता श्रेणी से पता चलता है कि हाइड्रोजन से ऊपर की ऊपर की धातुएं अम्लों से
हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं। जैसे देखो Zn है, Zn ज्यादा सक्रिय है आयरन से, प्लस तनु H2SO4 ये अम्ल है, ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, H2SO4 है ये अलग हो जाता है, क्या बनेगा ZnSO4, ZnSO4, ZnSO4 ये अलग हो गया। और सभी धातुएं कर सकती हैं ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं कर पाती हैं। क्लियर? तो ये पता चल जाता है। और देखिए ये मिटा दें इसको, और देखिए कि ये भी पता चलता है इससे जो विधियां हैं, कौन सी विधि हम लगाएंगे उसमें और निकालने में उनको। तो तीसरा क्या हो गया कि श्रेणी से धातुओं को उनके अयस्कों से निकालने की विधियों का भी ज्ञान हो जाता है कि कौन सी हमें विधि लगानी है निकालने के लिए, तरीके कौन से में। क्लियर? और देखो ऐसा होता है कि जैसे ऑक्साइड है, ऑक्साइड से अगर हमें धातु, जैसे हमने इसका ऑक्साइड बनाया, इसका आपके पास है ऑक्साइड लोहे का, ये है Fe2O3, Fe2O3। अब इससे हमें आयरन निकालना है अलग, तो एल्यूमिनियम धातु ज्यादा सक्रिय है, लोहे से ज्यादा सक्रिय है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम पाउडर मिला देते हैं और गर्म करते हैं, तो क्या होता है एल्यूमिनियम आयरन को अलग कर देती है। तो क्या बनता है Al2O3 प्लस 2Fe। इसको संतुलित कर लेना आप अपने हिसाब से, यहां 2 लगाइए, यहां 2 लगाइए, यहां 4 हो जाएगा। क्लियर? तो आपका 3 2 जा 6, 2 यहां लगाइए, यहां 4 Al लिखिए, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 4 Fe। हाँ तो ये हो गया, ये लिक्विड स्टेट में मिलता है। किस में मिलता है? इतना गर्म हो जाता है ये कि लोहा पिघल जाता है यहाँ। तो ये जो पटरियाँ होती हैं, रेल की पटरियाँ, वो जैसे टूट जाती हैं कहीं से, तो उनको जोड़ने के काम ये अभिक्रिया आती है, क्योंकि ये पिघला हुआ लोहा उसमें भर जाता है तो जुड़ जाती हैं। इसे थर्माइट अभिक्रिया कहते हैं, थर्मेट अभिक्रिया या थर्माइट अभिक्रिया, ये आपके सिलेबस में दे रखी है, थर्माइट अभिक्रिया। तो ये क्या है इसमें? इसने ज्यादा सक्रिय धातु ये है, ये कम सक्रिय है, तो इसने इसको विस्थापित कर दिया। तो ये भी ज्ञान हो जाता है कि कौन सी धातु हमें प्रयोग करनी है किसी दूसरी धातु को विस्थापित करने में। अब ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड से आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखो और फिर Zn लिख दो, नहीं, Zn विस्थापित नहीं कर पाएगी। उल्टा अगर होता, जैसे Al2O3 होता यहां और Fe होता यहां, तो क्या वो विस्थापित कर देती? नहीं, क्योंकि आयरन कम सक्रिय है।
तो ये भी पता हमें चल जाता है कि कौन सी धातु विस्थापित कर सकती है, कौन सी नहीं। तो ये क्या हैं, इसके अनुप्रयोग हैं, किसके, सक्रियता श्रेणी के। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, हमने शॉर्ट ट्रिक बताई इसको याद करने की, और आप इसको याद करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।